बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर पार्ट क्वेश्चन 5 का 3 सॉल्व करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, देख लीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बातें बिल्कुल नहीं। बातें नहीं। 1 - 1/2 इंटू 1/4, फिर प्लस 1 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4, फिर है प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसमें कुछ गड़बड़ है, ये इंटू है 1/4 का स्क्वायर, नॉट प्लस, वो गलत है। ये कैसे दिख रहा है आपको, जरा गौर करो। सीरीज का पहला टर्म देखो, यहाँ पर 1/4 में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 1/4 स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। और अगला टर्म देखो 1/4 क्यूब मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में नहीं है। तो अगर आपने प्लस लेके किया है तो ये फिर आपका फॉल्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही है, तो बैड लक। ठीक, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। ये 1/4 स्क्वायर ये मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। सॉल्व करेंगे तो कंफर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक, चलो ओके। बस हमें 3 टर्म लिख लिए, बहुत था। अब आगे डॉटेड लाइन करो, तो हमारे काम का नहीं है भाई। लिखना चाहो तो लिख दो, वो तो एज इट इज लिखना है आपको। देखिए सबसे पहले लेट 1 + x पावर n इज द सम ऑफ गिवन सीरीज। गिवन सीरीज, फिर क्या करना है, nx को किसके बराबर, पहला टर्म चेक कर लिया 1 है, वो तो 1 है, -½ इंटू 1/4, तो x इज इक्वल टू -1/8 n। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, दिस इज n। सही है। चलिए फिर तीसरे टर्म को क्या सपोज करेंगे, n - 1 x² ओवर 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 3 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर। सही। ये कैंसिल कर दिया, n - 1 x की जगह लिखा -1/8 n, ये स्क्वायर। 3 इंटू 1 3, नीचे 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। 1 इंटू 3 है ना, तो 3 इंटू 1 3, मल्टीप्लाई किया 3 हुआ। क्लियर है। n - 1, ये स्क्वायर होने की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, दिस इज n²। और यहां पर है 3 ओवर 4 इंटू 16 लिख लिया ऐसे। सही है। अब कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल करो। 16 चलो ऐसे कहते हैं, 16 1 द 16, 16 4 द 4 1 द 4, एक n से एक n। बिल्कुल ये बात देखी है, बात एक ही है कि आप एक मरतबा 16 से करें, 4 से करें, एक दफा मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट कर दें। ये रह गया n - 1 ओवर n, यहां सिर्फ क्या रह गया, 3। सही है। तो n - 1 इज इक्वल टू 3n, n को उधर ले जाओ, 3n माइनस n, तो 2n बराबर हो गया -1, n बराबर हो गया -1/2। सही। पुट कर दिया इक्वेशन 1 में,
पुट इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -1/8, n की जगह -1/2, ये कैंसिल, ये माइनस और नीचे रह गया दिस इज -4, -4 माइनस माइनस दिस इज 1/4, ये n और x आया। अब क्या करेंगे, अब सम निकालेंगे। सम इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर n, सम इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1/4 माइनस हाफ, दोनों को प्लस किया तो हुआ 5/4 माइनस हाफ, यहां तक ठीक। सम इज इक्वल टू, दोनों पे पावर अलग अलग किया, सही, फिर दोनों के पावर को प्लस बनाओ। प्लस कैसे बनाएंगे, शिफ्टिंग करके, इनवर्स करके। तो सम इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, कुछ भी करेंगे रूल यही है, प्लस करना है, 5 पावर 1/2। पहले दोनों को रूट में लिख लिया, ये भी रूट में, ये भी रूट में। 4 का रूट तो निकल रहा है 2, 5 का रूट निकल नहीं रहा, ये एज इट इज। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मैंने कहा एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि एज पर मैथमेटिक्स रूल फ्रैक्शन में नीचे रूट नहीं होना चाहिए। अगर आप छोड़ देंगे इस लेवल पे तो मेरा नहीं ख्याल है कोई गलत करेगा। हाँ, तो उसका तरीका ये होता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू नीचे है उससे कॉन्जुगेट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उस वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, सही है। तो ये सम 2√5 और ये पेयर बन गया तो 5 बाहर, यहाँ पर छोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर आंसर है, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो इशू, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो इशू कोई भी नहीं है जी। ये 1/2 का मतलब हो गया रूट, 1/2 का मतलब रूट, 4 का रूट निकलता है तो 2 और 5 का रूट 5, तो मैंने कहा यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि रूट के अंदर नीचे कोई वैल्यू है तो उसको रूट हटाते हैं, कैसे हटाते हैं, कॉन्जुगेट करके, ठीक। चलिए, अब आप लोग जरा अगला सवाल जल्दी से करके दिखाइए 5-10 मिनट के अंदर।